क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा आगे कैसे रहते हैं? चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ, वे हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट है। वो सीक्रेट है पावर को समझना। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। ये किताब सिर्फ राजाओं या नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए है, खासकर अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले ये किताब हमारे सोचने के तरीके में, यानी हमारे माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने को कहती है। हम में से ज़्यादातर लोग दुनिया को बहुत सीधा साधा देखते हैं। हम मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि दुनिया एक शतरंज के खेल की तरह है। यहाँ हर कोई अपनी चाल चल रहा है। अगर आपको गेम जीतना है तो आपको सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचना भी होगा। आपको लोगों के इरादों को समझना होगा, सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और हमेशा कुछ कदम आगे की सोचनी होगी। ये किताब हमें सिखाती है कि पावर बुरी चीज़ नहीं है। पावर एक टूल है। इसका इस्तेमाल आप खुद को बचाने, अपने गोल्स को अचीव करने और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के लिए कर सकते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। मतलब आप सिर्फ हालातों पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि हालात अपने हिसाब से बनाते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के कुछ की प्रिंसिपल्स की। वैसे तो इसमें 48 लॉज हैं, पर हम कुछ सबसे ज़रूरी लॉज पर फोकस करेंगे। पहला और सबसे ज़रूरी लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब है कभी भी अपने बॉस या सीनियर से ज़्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अगर आप उन्हें ये महसूस कराएंगे कि आप उनसे ज़्यादा काबिल हैं, तो वे इनसिक्योर हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छा काम ना करें, काम बेहतरीन करें, लेकिन उसका क्रेडिट हमेशा अपने सीनियर को दें। जब वे सुरक्षित महसूस करेंगे तो वे आप पर भरोसा करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। दूसरा एक बहुत ही पावरफुल लॉ है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी ज़रूरत से हमेशा कम बोलें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। आपके शब्द ज़्यादा वजनदार लगते हैं। कम बोलने से आप रहस्यमय भी लगते हैं और लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे आप गलतियां करने से भी बचते हैं। कई बार हम ज़्यादा बोलकर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। खामोशी आपको कंट्रोल में रखती है। एक और बेहतरीन लॉ है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस करके आप किसी को कभी भी पूरी तरह से नहीं जीत सकते। हो सकता है आप बहस जीत जाएं, लेकिन सामने वाले के मन में आपके लिए कड़वाहट रह जाएगी। इसके बजाय अपने काम से, अपने एक्शन से अपनी बात साबित करें। लोगों को दिखाएं, बताएं नहीं। जब आपके रिजल्ट्स बोलेंगे तो किसी को भी बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम ही आपका सबसे बड़ा सबूत होगा। और एक लॉ जो आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, वो है प्लान ऑल द वे टू द एंड। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अंत तक का पूरा प्लान बनाएं। सोचें कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और आपका फाइनल गोल क्या है। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आप बीच रास्ते में भटकते नहीं हैं। आप छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपने उनके बारे में पहले ही सोच लिया होता है। तो अब सवाल यह है कि इन लॉज को हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल एक्शन बताता हूं। पहला एक्शन लॉ नंबर 4 से जुड़ा है, से लेस देन नेसेसरी। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्राइवेट रखें। आपकी सैलरी कितनी है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, या आपका अगला बड़ा फाइनेंशियल मूव क्या है, ये हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो आप अनचाही सलाह, जलन और ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो शायद आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को शांत रहकर करें। इससे आप फोकस्ड रहेंगे और बाहरी दबाव से बचे रहेंगे। दूसरा एक्शन लॉ नंबर 29 से प्रेरित है, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाएं। सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे अमीर बनना है, पूरा प्लान बनाइए। आपका गोल क्या है? घर खरीदना, जल्दी रिटायर होना या बच्चों की पढ़ाई? उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा? कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही हैं? अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका प्लान बी क्या होगा? जब आप अंत तक का सोचते हैं तो आप सिर्फ सेविंग नहीं करते, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और तीसरा एक्शन लॉ नंबर 9 पर आधारित है, विन थ्रू योर एक्शंस। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिर्फ बातें ना करें, एक्शन लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। अगर आप अपना कर्ज कम करना चाहते हैं तो आज ही एक फालतू खर्चे को बंद करें और वो पैसा कर्ज चुकाने में लगाएं। छोटे छोटे एक्शन लीजिए। जब आप अपने बैंक अकाउंट में ग्रोथ देखेंगे
और अपना कर्ज कम होता हुआ देखेंगे तो वही आपकी असली जीत होगी। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। तो द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि पावर और स्ट्रैटेजी को समझकर हम अपनी लाइफ के हर एरिया में, खासकर फाइनेंस में, कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें स्मार्ट, पेशेंट और स्ट्रेटेजिक बनना सिखाती है। तो इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारें और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लें।